राणा साहब, ये फरमाइएगा कि कैबिनेट से जब पाबंदी लग जाए तो उसके बाद वफाकी हुकूमत क्या क्या कर सकती है, और जिसके ऊपर पाबंदी लग रही है, जिस तंजीम के ऊपर, जिस सियासी जमात के ऊपर, उसको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, जाहिर है जब आर्टिकल 17 के तहत एक पार्टी बनती है, आर्टिकल 17(2) के तहत उस पर पाबंदी लगती है, और पाबंदी लगनी है हतमी तौर पे जब सुप्रीम कोर्ट उसको जो रेफरेंस फेडरल गवर्नमेंट भिजवाएगी उसको ऑन कर ले और कबूल करके एक्सेप्ट कर ले, फिर इलेक्शन कमीशन उस पार्टी के खत्म होने का करेगा, तो फिर जितने अहदेदार होंगे वो 5 साल के लिए नाअहल हो जाते हैं। अब उस रेफरेंस में जो चूंकि पंजाब गवर्नमेंट ने वीडियो एविडेंस आज वीडियो लिंक पे ही वफाकी काबीना को दिया, जिसके तहत मुतफिका तौर पे ये फैसला किया गया कि पाबंदी लगाई जाए। आपको याद होगा 15 अप्रैल 2021 को ये पाबंदी इमरान खान ने लगाई थी और 7 नवंबर 2021 को खत्म की थी। उस वक्त कहा गया कि इंडियन फंडेड है, बैरूनी फंडेड है, फलाना है, ढिमकाना है, और 6 महीने के बाद जीरो कर दिया और रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में नहीं भेजा था। इतनी लंबी बात मैंने इसलिए की कि 3 दिन के अंदर काबीना के फैसले के बाद इन्हें नोटिफिकेशन करना है, SRO करना है कि ये कलअदम करार दे दी गई है। उसके बाद 15 दिन बाद इन्हें सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजना है। अगर तो ये रेफरेंस भेजते हैं तो समझ आएगी कि बात सीरियस है। उससे पहले मैं और आप जितनी मर्जी बात करें, उस वक्त भी इतनी हुई थी, यही कुछ मुल्तान रोड पे लाहौर के हेडक्वार्टर में ही हुआ था। पूरी PTI वही बातें कर रही थी जो आज PMLN कर रही है। फिर मुरीद के अंदर 7 पुलिस वाले शहीद हो गए थे, और फिर ये आराम से वजीराबाद उसके बाद पहुंच गए थे, और फिर जो भी होता रहा उसमें बहुत सारी कहानियां मौजूद हैं। लेकिन इस दफा मुरीद के में इनको डिस्पर्स किया गया। उसके ऊपर हर पार्टी का अपना अपना व्यू है, वो जो भी तय होगा वो होना तो सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन बैन करार दिया गया। लेकिन क्या इस माशरे में किसी भी पुरतशद्दुद पार्टी को इजाजत दी जा सकती है? बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। बैन लगना चाहिए, क्योंकि पिछली दफा इन्होंने लिख के दिया था पंजाब गवर्नमेंट ने, जब इनका जो रिवोक किया था पुराना नोटिफिकेशन, उसमें था कि ये आइंदा पाकिस्तान के कानून, आइन, सियासी कंडक्ट जो है पॉलिटिकल पार्टीज का, उस पर चलेंगे। लेकिन उसके बाद से मुसलसल ये चल रहा है। अब आप देखें, 2 साल से गजा में एक कहर नाफिज किया हुआ था इसराइल ने, बर्बरियत थी, वहां पे नस्ल कुशी हो रही थी, ये खामोश बैठे थे। जब सब कुछ वहां पे एक मुआहदे की तरफ जा रहा था, वो कितना पायदार होगा नहीं होगा वो बात की बात है। उस वक्त ये जत्थे लेके चल पड़े, ट्रकों में पत्थर लेके चल रहे हैं, डंडे किलों वाले लेके चल रहे हैं। तो ये कोई सपासनामा नहीं पेश करने जा रहे थे, या कोई एहतजाजी मरासला नहीं पेश करने जा रहे थे अमेरिकन एम्बेसी को, एक सियासत थी। लेकिन वही पुरतशद्दुद, तो मेरे हिसाब किताब में जितनी मतलब लोगों ने तकलीफ सही, और ये रियासत ने उस वक्त खुद ये तकलीफ रियासत के इदारों को देने की एक एक्सरसाइज 2017 में नवंबर से लेकर दिसंबर तक की थी। फैदाबाद नहीं, पूरा पाकिस्तान बंद कराया गया था, 15-15, 20-20 लोग बिठा के, और इंडिया को भी पता चल गया कि पाकिस्तान को कैसे चोक किया जा सकता है। तो उस वक्त भी बड़े बड़े नाम सारे आ गए थे, कोई छुपा हुआ नाम नहीं है कि कौन पीछे था नहीं था। आज जब रियासत और हुकूमत दोनों मिलके कर रही हैं, तो इसको सुप्रीम कोर्ट तक तो जाना चाहिए, वरना फिर ये एक्सरसाइज है लोगों को खराब करने की। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। अतर काजवी साहब, आपकी तरफ आना है। अगर आपको याद हो, इमरान खान साहब के दौर में भी पाबंदी लगी थी TLP के ऊपर, और फवाद चौधरी साहब ने एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके अंदर बताया था कि इनका इंडिया के साथ ताल्लुक है। बल्कि उनके एक जो स्टेट मिनिस्टर थे, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और बड़े भरपूर तरीके से उन्होंने कहा जी इनके अकाउंट्स पकड़े गए और बाहर से पैसे आ रहे हैं, और ये मुल्क दुश्मन है और ये गद्दार है, और इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। फिर पाबंदी लगी, लेकिन रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं गया था, और उसके बाद जनरल फैज हमीद साहब की वजह से दोबारा वो फैसला वापस हो गया था, और उसके बाद फिर ये पार्टी मौजूद रही। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एतराज कर रही है कि एक जमहूरी पार्टी के ऊपर इतना जुल्म किया गया है, मरीद के अंदर देखे इनके इतने लोग कत्ल कर दिए गए, और ये फस्तायत है वगैरह वगैरह। उस वक्त की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आज की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पार्टी है, इसके अंदर इतना तजाद क्यों है? अच्छा जोर साहब, एक तो मुझे राणा साहब की आवाज नहीं सुनाई दी, तो मुझे नहीं पता चला कि उन्होंने इस हवाले से क्या कहा है। लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस दौर में हुकूमत ये कहती थी कि बहुत सारे मामलात हैं TLP के, और वो सिफारिश कर रहे थे बाकायदा कि इनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन उसके बाद पाबंदी नहीं लगाई गई। अब वो पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई, उसकी जिम्मेदार उस वक्त की हुकूमत है, ना कोई सरकारी अफसर है, ना कोई और बंदा है। जो वजीर आजम थे, जो काबीना थी, ये उनका फैसला था, और उन्होंने इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मूव करना था, रेफरेंस को उन्होंने मूव नहीं किया। तो मेरे ख्याल में ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। अब फिर इतने अगर सबूत थे उस वक्त, तो उस वक्त क्यों नहीं मूव किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिर उसके बाद उनके ऊपर पाबंदी खत्म हो गई,
और उन्होंने इलेक्शन लड़ा। एक उनका गालिबन पंजाब असेंबली में एक मेंबर भी है, पंजाब से उन्होंने तकरीबन 30 लाख के करीब वोट भी लिया है, और जी बिल्कुल 30 लाख के करीब वोट भी लिया है, और अब वो दोबारा जो है उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा और यकीनन जो हुकूमत कह रही है कि जो उनके खिलाफ शवाहिद वगैरह हैं वो पेश किए जाएंगे, लेकिन क्या इससे सियासी जमातों को खत्म किया जा सकता है पाबंदी लगाने से? मुझे नहीं लगता। माजी के अंदर आपको पता है नेशनल अवामी पार्टी पर पाबंदी लगी, आज ANP मौजूद है, लेकिन तहरीक लब्बैक की जो तर्ज सियासत है वो दीगर सियासी जमातों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। उसके ऊपर आप एतराज कर सकते हैं, जिस किस्म की उन्होंने सियासत की, जिस किस्म की उनकी रविश थी, तो यकीनन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर एतराज हो सकता है। लेकिन अगर आप हुकूमत समझती है कि कोई ऐसे उनके खिलाफ सबूत हैं तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। जब रेफरेंस आएगा तो फिर वहीं से पता चलेगा कि ये मामला आगे किस तरफ जा रहा है। अच्छा, इसमें राणा साहब आपके पास आना है और सवाल बड़ा दिलचस्प है कि आपको याद होगा कि गवर्नर सुलेमान तासीर साहब के ऊपर उनके गार्ड ने फायरिंग कर दी थी, जिसमें वो ज़ाहिर दुनिया से रुखसत हो गए, चले गए, और उसके बाद एक तहरीक बन गई वो गार्ड जो सिक्योरिटी गार्ड था, और उस तहरीक के अंदर से ये TLP ने जन्म लिया था, अगर आपको याद हो। इस मरतबा अगर इसके ऊपर पाबंदी लग जाती है तो कहीं ऐसा ना हो कि उससे बड़ी जमात पैदा हो जाए और वो नए नाम से पाकिस्तान के अंदर आ जाए, और हो सकता है कि वो ज्यादा स्टेट को नुकसान पहुंचा सके। तो अगर नए नाम से ये TLP सामने आती है तो फिर गवर्नमेंट उसको कैसे रोकेगी? ये सवाल है आपके पास। छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक है वो दोबारा जरूरत है।